बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। आंखों के इंजेक्शन से बिनाई से महरूम होने के केसेस बढ़ने लगे। पंजाब भर में अविस्टन इंजेक्शन से मुतासरा अफराद की तादाद 68 तक पहुंच गई है। बिनाई से मुतासर करने वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया गया। मरीजों की बिनाई 90% तक मुतासर हो चुकी है। डॉक्टर्स की जानिब से ये इंकशाफ किया गया है। अविस्टन इंजेक्शन का रिएक्शन, पंजाब हुकूमत इनएक्शन। पंजाब के 6 जिला से 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स मुअत्तल कर दिए गए। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर के पंजाब भर में छापे जारी। लाहौर में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर पर भी छापा। जाली इंजेक्शन की 110 वायल्स बरामद हुई। ड्रैब ने सूबाई ड्रग हुकाम के हमराह लाहौर में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर पर छापा मारा। डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर से जाली इंजेक्शन की 110 वायल्स बरामद हुई। बरामदशुदा इंजेक्शन के सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब लाहौर इरसाल कर दिए गए हैं। ड्रग टेस्टिंग लैब इंजेक्शन की क्वालिटी और सेफ्टी चेक करेगी। ड्रैब ने डिस्ट्रीब्यूटर को जाली इंजेक्शन की फरोख्त से रोक दिया। आंखों के इंजेक्शन से बिनाई से महरूम होने के वाकयात पर महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने पंजाब के 6 जिला से 11 ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। लाहौर और बहावलपुर से 3 और झंग से 1 ड्रग इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया गया। रहीम यार खान से 2, कसूर और खानेवाल से 1 ड्रग इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया गया। निश्तर अस्पताल मुल्तान में जाली इंजेक्शन के बायस बिनाई से मुतासरा 10 अफराद ज़ेर इलाज हैं। CEO हेल्थ मुल्तान डॉक्टर फैसल रजा ने कहा कि मुल्तान के निजी क्लिनिक से 7 और झंग से 3 मरीज अस्पताल लाए गए। जाली इंजेक्शन अनवर नामी शख्स निजी क्लिनिक और दीगर इलाकों में मुहैया करता था। अनवर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया है। बहावलपुर का रिटायर्ड इंस्पेक्टर राना हाकिम भी इंजेक्शन लगवाने से बिनाई से महरूम हो गया है। राना हाकिम ने प्राइवेट अस्पताल से इंजेक्शन लगवाया था। सादिकाबाद में भी 3 अफराद इंजेक्शन लगने से मुतासिर हुए हैं। तीनों मरीजों ने ऑनलाइन इंजेक्शन मंगवाकर प्राइवेट अस्पताल से लगवाए थे। पंजाब भर की बात की जाए तो वेस्टर्न इंजेक्शन से मुतासर अफराद की तादाद 68 तक पहुँच गई है। निगरान सूबाई वजीर सेहत कहते हैं कि सूबे भर में वेस्टर्न इंजेक्शन से मुतासर अफराद पर काम जारी है। हमारे नुमाइंदे सजाद काज़मी इस वक्त सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर के साथ ही मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात वो बताएंगे। जी बिल्कुल, महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने वेस्टर्न इंजेक्शन पे बहुत ज़्यादा जो है पेशरफ्त की है और अतवार के रोज़ भी जो है मुख्तलिफ जगहों पे छापे मार के इस हवाले से जो है वो काम किया जाता रहा है। इस वक्त हम सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर के पास मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इंजेक्शन के हवाले से क्या पेशरफ्त है और महकमा क्या कर रहा है। सर, हमें कुछ थोड़ा सा ब्रीफ करें इस हवाले से। देखिए जी, महकमा तो मैं तो सच्ची बात ये कि मैं तो जो कर रहा हूँ, इतवार को जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब लाहौर उतरे तो उसके बाद जो उन्होंने हमें टाइट किया और हमें काम पे लगाया और ये मैं जो यहाँ आज आया हूँ ये उनकी हिदायत पे आया हूँ। और हमने फ़ौरन ये टीके जो थे मार्केट से उठवा लिए और जहाँ स्टोर पड़े थे उनको सील कर दिया और इसमें हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हम अब पाबंदी लगा दी गई है, अगर कहीं से किसी डॉक्टर ने अब इस टीके को इस्तेमाल किया जब तक कि हमारी इसकी रिपोर्ट नहीं आ जाती लेबॉर्ट्री से, तो हम इस पे उसके ख़िलाफ़ भी ज़ीरो टॉलरेंस के साथ एक्शन लेंगे। ये बताएं कि कितने लोग मुतासर हुए पंजाब में? 68 के करीब हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला के जो जल्दी आए हैं उनका तो बेहतरी हो जाएगी, जो देर से आए हैं तो वो उसके बारे में कुछ कहना अभी कबले अज़ वक्त है। जी, जैसा कि आपने सुना, मिनिस्टर साहब का कहना है कि पंजाब भर में जो डाटा उन्होंने इकट्ठा किया उसमें 68 जो है वो लोग मुतासर हो चुके हैं। नबीनापन की वजह से उनके जो आंखें मुतासर हुई हैं और मज़ीद जो है इस पर पेशरफ्त जारी है। जी, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि हमने आंखों के इंजेक्शन की फ़रोख्त रोक दी है। इंजेक्शन के मामले की रिपोर्ट 14 दिन में आ जाएगी, इसके बाद अगला फैसला करेंगे। उनकी जानिब से भी कहा गया कि डीलर्स और इंजेक्शन फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ FIRs भी दर्ज की जा रही हैं। पुलिस भी मुजरिमान को पकड़ने में मसरूफ़ है। वो लाहौर में मीडिया से बात कर रहे थे। मुल्तान में गैर मयारी इंजेक्शन से मुतासरा मजीद 9 मरीज सामने आ गए। मुल्तान में इंजेक्शन के बायस बिनाई से महरूम मरीजों की तादाद 19 हो गई। प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज सरबराह वार्ड राशिद कमराव की मजीद 9 मरीज रिपोर्ट होने की तस्दीक। मुल्तान में गैर मयारी इंजेक्शन से मुतासरा मजीद 9 मरीज सामने आ गए हैं और मुल्तान में इंजेक्शन के बायस बिनाई से महरूम मरीजों की तादाद 19 हो गई है। प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज सरबराह वार्ड राशिद कमराव की जानिब से मजीद 9 मरीज रिपोर्ट होने की तस्दीक की गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। जैनब गिरदेजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जैनब। जी बिल्कुल, मुल्तान के निश्तर अस्पताल के शोबा अमराजी सेक्शन में इस वक्त 9 मरीज मजीद रिपोर्ट हुए हैं जो गलत इंजेक्शन लगने की वजह से यहाँ निश्तर में लाए गए हैं। निश्तर हुकाम का यही कहना है कि इन मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दे दी गई है। इसके अलावा इंजेक्शन भी दे दिए गए हैं और आई ड्रॉप्स दे दिए गए हैं। अभी ये ज़ेरे इलाज है निश्तर हॉस्पिटल में। इस हवाले से जो MS निश्तर हॉस्पिटल है उनका यही कहना है कि मरीजों का
ہر طریقے سے خیال رکھا جائے گا اور ان کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی۔ جی زینب، بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں نیب ریفرنسز جمع ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ احتساب عدالت 1 میں 6 ریفرنسز کا ریکارڈ جانچ پڑتال کے بعد جمع کرایا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے اویس عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، کون کون سے مقدمات ہیں جن کا ریکارڈ آج جمع کرایا گیا ہے؟ جی بالکل، احتساب عدالت میں جیسے کہ گزشتہ ہفتے سے ریکارڈ جمع کروانے کا سلسلہ جو جاری تھا، آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی نیب پروسیکیوٹر اور رجسٹرار احتساب عدالت جو ہے وہ احتساب عدالت کی جج کے سامنے پیش ہوئے، جس میں جو ہے جانچ پڑتال کی جا رہی ہے۔ جج محمد بشیر نے جو پرسنل لیول کے اوپر جو ہے کیسز کی جانچ پڑتال کی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقاعدہ طور پر نوٹسز جاری ہوئے فریقین کو۔ آج جو ہے کمرہ عدالت نمبر 1 کے اندر جو ہے 6 کیسز جو ہے وہ آئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کمرہ عدالت نمبر 2 میں 1 ریفرنس جو ہے وہ بھجوایا گیا ہے۔ تو نیب حکام جو یہاں پر ہیں کام کر رہے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ آج تقریباً 60 کے قریب وہ ریفرنسز جو ہے وہ مکمل کر لیں گے، اور انہوں نے آج کے ان کے اندر ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ 15 ریفرنسز بنوا کر جو ہے وہ بھیجیں گے۔ اور اس حوالے سے جو ہے احتساب عدالت کی جج کے ساتھ مشاورت بھی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قانونی نکات کو دیکھا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ریفرنسز جو ہے فریقین کو نوٹسز بھی بھجوائے جا رہے ہیں۔ شکریہ آپ کا۔ وزارت مذہبی امور کا مختصر دورانیے کا حج متعارف کرانے کا اعلان۔ حج 18 سے 20 دن پر مشتمل ہوگا۔ نگران وزیر مذہبی امور۔ ملتان میں غیر معیاری انجیکشن سے متاثرہ مزید 9 مریض سامنے آ گئے۔ بینائی سے محروم افراد کی تعداد 19 ہو گئی۔ آمدن سے زائد اثاثوں کا ریفرنس۔ سندھ ہائی کورٹ نے خان محمد مہر اور دیگر ملزمان کی سزائیں کالعدم قرار دے دیں۔ ابھی آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد۔ نگران وفاقی وزیر مذہبی امور انیک احمد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مسمہ ہے، ان کا تعلق وصل سے، انہیں وصال حاصل ہے، اور کس کا وصال حاصل ہے؟ یہ کیلیگرافی ڈپکٹ کر رہی ہے، بتا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنے کے مختلف انداز ہیں۔ ایک انداز، ایک طریقہ واصل نے اپنایا ہے۔ واصل میں بہت مبارکباد دیتا ہوں، آپ اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ آپ نے زمین والوں سے جو اللہ کا آخری کلام ہے یعنی قرآن کریم کی آیات کو آپ نے مزین کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھو زین القرآن بأصواتکم، خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزارت مذہبی امور کا مختصر دورانیے کا حج متعارف کرانے کا اعلان۔ حج کا دورانیہ 18 سے 20 دن پر مشتمل ہوگا۔ نگران وزیر مذہبی امور کی جانب سے بتایا گیا، مختصر حج کا فیصلہ حجاج کرام خود کریں گے۔ انیک احمد کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے، یہ احسن اقدام سامنے آیا ہے۔ وزارت مذہبی امور کا مختصر دورانیے کا حج متعارف کرانے کا اعلان، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ حج کا دورانیہ 18 سے 20 دن پر مشتمل ہوگا۔ کپواڑہ شنار سبزی منڈی میں داخل ہونے والا تیندوا پشاور پہنچا دیا گیا۔ تیندوا بحفاظت پشاور چڑیا گھر منتقل کر دیا گیا ہے۔ وائلڈ لائف حکام کی جانب سے یہ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ تیندوا گزشتہ روز پارا شنار سبزی منڈی میں ایک دکان میں گھس گیا تھا۔ تیندوے نے 2 افراد کو زخمی بھی کیا۔ کافی محنت کے بعد تیندوے کو پکڑ کر پشاور منتقل کیا گیا ہے۔ حکام کی جانب سے یہ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آئندہ عام انتخابات میں پنجاب میں کتنے رجسٹرڈ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے؟ ڈیٹا دنیا نیوز نے حاصل کر لیا۔ پنجاب میں 2018 کی نسبت رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد میں 1,16,10,582 کا اضافہ ہوا ہے۔ محمد اشفاق رپورٹ کریں گے۔ آئندہ عام انتخابات میں پنجاب میں کتنے رجسٹرڈ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے؟ ڈیٹا دنیا نیوز نے حاصل کر لیا۔ پنجاب میں 2018 کی نسبت رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد میں 1,16,10,582 کا اضافہ ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کی دستاویزات کے مطابق پنجاب بھر میں رجسٹرڈ ووٹرز کی مجموعی تعداد 7,23,10,582 ہو گئی ہے۔ مرد ووٹرز کی تعداد 3,87,20,067 ہے، جبکہ 3,59,90,515 خواتین ووٹرز ہیں۔ دستاویزات کے مطابق پنجاب میں 2018 کے مقابلے میں رجسٹرڈ خواتین ووٹرز کی تعداد میں
132 का इजाफा हुआ है। मर्द वोटर्स की तादाद में 50,39,670 का इजाफा हुआ। पंजाब के 41 अजला में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स डिस्ट्रिक्ट लाहौर में है। जिला लाहौर में रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 67,24,633 है, जबकि वोटर्स के एतबार से मरी सबसे छोटा जिला है, जहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की मजमूई तादाद 2,90,931 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात इन्हीं वोटर लिस्टों के तहत होंगे। इलेक्शन से पहले लिस्टों में रद्दो बदल नहीं हो सकेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमर रहमान कहते हैं कि तमाम माफियाज को पकड़ना होगा। जब तक बड़ों को नहीं पकड़ा जाएगा उस वक्त तक ना इलेक्शन दुरुस्त हो सकता है और ना ही निज़ाम। पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन मसला बिजली का है। जो बिजली हमने इस्तेमाल नहीं की उसके बिल भी हम भर रहे हैं। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पढ़ना चाहिए पूरे सिस्टम पर। शफाफ इंतखाब कराना चाहते हैं तो आप इस कब्जा माफिया को कम से कम अपनी इस केयर टेकर गवर्नमेंट में तो काबू करें। 8,500 अरब रुपए सिर्फ वो अमाउंट है जो कैपेसिटी चार्जेस के नाम पर पाकिस्तानी कौम ने अदा की है। यानी कैपेसिटी चार्जेस का मतलब यह है कि जो बिजली हमने कंज्यूम नहीं की उसकी कीमत अदा की है, जो हम पर खर्च नहीं हुई है, जो हमने खर्च नहीं की वो हमने अदा की है। इस पूरे 76 साल में इन 2 यूनिवर्सिटियों के अलावा शहर कराची जिसकी आबादी 3.5 करोड़ हो गई, कोई जनरल यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि कराची यूनिवर्सिटी में इस वक्त असातिज़ा स्ट्राइक पर हैं। उनका मौक़िफ़ अब ये होता है कि 6 साल अगर हो जाएं और कराची यूनिवर्सिटी की जो सेनेट है उसमें बजट ही पेश ना हुआ हो तो हम क्या करें। तनख्वाहों का बहरान पैदा हो गया है। ये असातिज़ा की साइड पर बात है। बढ़ती हुई महंगाई ने चिकन के बाद अब सब्जियां भी आवाम की पहुंच से दूर कर दी हैं। सभी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों के लिए महंगाई के इस दौर में जीना दो भर हो गया है। इस्लामाबाद से मजीद बताएंगी हरीम जदौन। अच्छा, बिल्कुल महंगाई का तूफान किसी सूरत भी थमने का नाम नहीं ले रहा। सब्जी, फल, चिकन, तमाम जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। इस पर एक गरीब आदमी जो है पहले चिकन बनाने से पहले सोचा करता था कि वो खाने में आज चिकन बनाएगा, लेकिन अब सब्ज़ी बनाने से पहले भी 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि हर चीज़ इतनी महंगी होती जा रही है। सब्जियों के अगर हम रेट्स की बात कर लें तो गोभी 150 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रही है, आलू 100 रुपये किलो, अदरक 1280 रुपये किलो, लहसुन 520 रुपये किलो, हरी मिर्च 120, मटर 300 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। तो जो सब्जियां हैं अब वो भी अब आसमान से बातें करती हुई दिखाई देती हैं। गरीब आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना कैसा हो गया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आप बताइएगा कि एक गरीब आदमी किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। हम अपनी जो है ना डेली लाइफ के एक्सपेंसेस चलाना हमारे लिए इतना मुश्किल हो गया कि हम सोच रहे हैं कि कहाँ से हम जो है ना वो कट ऑफ करेंगे ताकि हम सिर्फ खाना पीना वो चलाएं। जो लोग जो है ना अपने पूरे घर चलाते हैं वो किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मटर हमने लिए 300 रुपये किलो, अब वो अगर मिसाल के तौर पर 600 रुपये किलो लेते हैं 2 किलो, तो मुझे आइडिया नहीं है किस तरह के जो है ना वो अपने डेली लाइफ के एक्सपेंस चला रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है इस महंगाई के दौर में अब ज़िंदगी गुजारना जो है बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। जी।